पर्यावरण और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिए एक नायाब तोहफा दिया गया है। मैं इस समय खड़ा हूँ राजाजी नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क में मेरी दाईं तरफ अगर मैं बात करूँ तो एक सड़क है जिस सड़क से होकर देहरादून से दिल्ली तक पहुँचा जाता था और ये वही सफ़र होता था जिसमें 6 घंटे लगते थे। लेकिन आप मेरी अगर बाईं तरफ दिखाने की तस्वीरों में कोशिश करता हूँ तो ये जो कॉरिडोर आप देख रहे हैं ये ग्रीन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर है जो पर्यावरण और वन्य जीवों को सुरक्षित रखने के लिहाज से बनाया गया है। इसकी लंबाई तकरीबन 14 किलोमीटर है और ये एशिया का सबसे लंबा ग्रीन वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर माना जा रहा है। यह पूरा एलिवेटेड हिस्सा सहारनपुर के गणेशपुर से शुरू होकर उत्तराखंड के डाटकाली क्षेत्र तक जाता है। यह राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर से गुजरता है ताकि हाथी, बाघ और अन्य वन्य जीवी यहाँ से नीचे से होकर गुजर सकें। देखिए, आप देख सकते हैं ये तस्वीरें, ये 154 पिलर हैं इस पूरे रास्ते में और यहाँ पर आने वाले समय में जो तकलीफ़ होती थी, वन्य जीवियों को परेशानी होती थी, अक्सर एक्सीडेंट हो जाते थे, अब उनसे इन सब चीज़ों से निजात मिल पाएगी। एशिया का सबसे बड़ा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद स्वयं गणेशपुर से चलकर गाड़ी से इसी एलिवेटेड रोड का निरीक्षण भी करेंगे। दिल्ली से देहरादून का सफ़र अब मात्र 2.5 घंटे में पूरा होगा, जिसके लिए 14 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और इस हाईवे का उद्घाटन करेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, दिल्ली से देहरादून का जो सफ़र होता था पहले 6 से 7 घंटे लगते थे और मेरी अगर दाईं तरफ की मैं बात करूं तो ये पुराना रास्ता है। आप देखिए, ये दिल्ली से देहरादून का सफ़र जो राजाजी नेशनल पार्क से होता हुआ जाता था, जिसमें काफ़ी कठिनाइयाँ आती थी, वन्य जीव काफ़ी परेशान होते थे, अक्सर एक्सीडेंट्स जैसी परेशानियाँ यहाँ देखने को भी मिलती थी। अब वहीं अगर मैं आपसे बात करूँ तो मेरे बाईं तरफ जो नया रास्ता बना है जिसकी 210 किलोमीटर की दूरी है, दिल्ली और देहरादून में पहुँचने में मात्र 2.5 घंटे का सफ़र लगेगा और इसी सफ़र को तय करने में जो उद्घाटन की तिथि रखी गई है वो 14 अप्रैल रखी गई है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वही हाईवे है जो 6 लाइन है और जिसमें 154 पिलर नीचे बनाए गए हैं वन्यजीवी और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए। आप देख सकते हैं, देखिए ऊपर एलिफेंट के बोर्ड भी लगाए हैं यहाँ पे और नीचे जो पूरा ये लंबा पैच देख सकते हैं, ये कॉरिडोर बनाया गया है। नीचे नदी बह रही है, इसी नदी में अक्सर जानवर यहाँ पे पानी पीने आते थे, जिसकी वजह से काफ़ी आशंका बनी रहती थी, एक्सीडेंट्स होने की आशंका बनी रहती थी, जिसको मद्देनज़र रखते हुए इस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। अपने आप में बेहद सारी खूबियों से लैस है ये, जिसका बताया जा रहा है कि एशिया का सबसे लंबा कॉरिडोर, यानी जिसकी लंबाई 12 किलोमीटर है, गणेशपुर से लेकर डाटकाली मंदिर यानी कुलकुल देहरादून के बॉर्डर तक पहुँचता है। अपने आप में विशेषता इसकी बेहद ज़्यादा खास हो जाती है जब एलिवेटेड ग्रीन कॉरिडोर के ऊपर से आप गुजरेंगे और बिना किसी को परेशान किए हुए, यानी वन्यजीवी जो है पहले काफ़ी दिक्कत होती थी उन्हें बाहर निकलने में, अब उनके लिए विशेष व्यवस्था बनाई गई है और उसी व्यवस्था के अंतर्गत इसका निर्माण किया गया है। दिल्ली से देहरादून का सफ़र अब मात्र 2.5 घंटे में पूरा होगा। 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बने इस हाईवे की खासी विशेषताएं हैं। देखिए, मैं इस समय गणेशपुर में हूँ, ग्राउंड ज़ीरो से आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। मेरी दाईं तरफ अगर हम बात करते हैं इस शीट्स की, ये कोई सामान्य शीट्स नहीं है, ये एलिवेटेड रोड के ऊपर लगाई गई वो शीट्स हैं जिससे पर्यावरण और वन्य जीवों को, जिससे जो शोर होगा इसके ऊपर चलने वाले जो वाहन शोर करेंगे, आवाज़ आएगी और कई तरह के हॉर्न बजेंगे, उससे बचाव होगा, जिससे कि इस शीट्स को क्रॉस करके नीचे आवाज़ नहीं जाएगी। नीचे जंगल है जिसकी वजह से इन शीटों को यहाँ लगाया गया है। तकरीबन इसकी लंबाई 12 किलोमीटर लंबी है। गणेशपुर से अगर हम बात करते हैं डाटकाली मंदिर तक का सफ़र प्रधानमंत्री 14 तारीख यानी 14 अप्रैल को यहाँ पहुँचेंगे, हेलीकॉप्टर के मार्फत यहाँ पहुँचेंगे और यहीं से रोड के मार्फत पूरा सफ़र तय करेंगे। ग्रीन जोन एलिवेटेड रोड जो बनाया गया है जिसकी दूरी 12 किलोमीटर की बीच में वाइल्ड लाइफ की पड़ेगी और ये जो गणेशपुर से देहरादून का सफ़र है ये 20.7 किलोमीटर लंबा होगा, जिसका प्रधानमंत्री खुद अवलोकन करते हुए यहाँ से जाएंगे और उद्घाटन वहाँ पे करेंगे। अपने आप में बेहद बड़े कयास लगाए जा रहे हैं।
कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्रधानमंत्री के साथ इसमें कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में उत्तराखंड को लेकर प्रधानमंत्री और क्या क्या नई नई सौगातें देते हैं।